अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बोर हो चुकी है तो ये 5 काम आज से ही शुरू कर दें। देखिए, शादी की शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, हम बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है, एक दूसरे को टाइम भी दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा वक्त आगे बढ़ रहा होता है, हमारी एक्साइटमेंट कम होने लगती है, क्योंकि हम एक दूसरे को वक्त कम दे रहे होते हैं, बातें कम कर रहे होते हैं। और हमारी बातें होती भी क्या हैं, बिजली के बिल से शुरू होकर बच्चों के डायपर पर ख़त्म हो जाती हैं। हम एक दूसरे की ज़ात को फरामोश कर चुके होते हैं और फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बोर हो चुकी है। तो अगर ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो कौन से 5 काम आपको लाजमी करने हैं? सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से करना है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बोर हो चुकी है। आप ये मत सोचें कि आपकी शादी एक गलत शख्स से हुई है जिसने आपकी लाइफ को बोर बना दिया है, बल्कि अपना तज़किया करें कि आप कहाँ गलती कर रही हैं। हो सकता है कि आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांध ली हों और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बोर हो गई है, या आप रूटीन के काम कर करके थक चुकी हैं और अब लाइफ जो है बहुत बोर लगने लगी है। और तीसरी सबसे अहम और ख़तरनाक वजह कि जो कुछ आपके पास है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, जिस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। तो सोचें, जो नेमतें आपके पास हैं जब आपको नज़र ही नहीं आ रही होंगी तो आप उससे इंजॉय कैसे करेंगे, लुत्फ़ अंदोज़ कैसे होंगे। तो सबसे अहम बात ये भी है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उनको महसूस करना शुरू करें। ये समझने ज़्यादा कि मेरी लाइफ बोर हो गई है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसा महसूस क्यों कर रही हैं। और यकीन करें, किसी भी काम की शुरुआत के लिए सबसे अहम बात यही होती है कि आप ये सोचें कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। दूसरी बात, ज़िम्मेदारी कबूल करें चेंज लाने के लिए। सबसे पहले तो आपने ज़िम्मेदारी कबूल करनी है कि अगर आपकी ज़िंदगी उकताहट से भर गई है तो आपने ही इसको तब्दील करना है, क्योंकि इस बोरियत को आप महसूस कर रही हैं। हो सकता है आपके शरीक हयात इस बोरियत को महसूस ना कर रहा हो, उसको 9 to 5 वाला रूटीन ही पसंद हो, उसको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा हो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बोर भी हो रहा है, या हम एक रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं, या हमारी ज़िंदगी में कोई कमी है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है। इस चीज़ को तो आप फील कर रही हैं। तो जो फील करता है, जो महसूस करता है, तब्दीली भी वही लेकर आता है। इसलिए आज से आप तैयार कर लीजिए कि इस उकताहट भरी ज़िंदगी को आपने जोश और खरोश से भरी ज़िंदगी में तब्दील करना है। तीसरी बात, उन मौक़ों के बारे में सोचें जब बोर नहीं होते। देखिए, ऐसा तो नहीं होता कि आप हर वक्त ही बोर हो रहे हों या हर वक्त ही उकताहट का शिकार हों। ऐसे बहुत सारे लम्हात आते हैं जब आप बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है आपको। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ जिसमें आप एंजॉय कर रहे होते हैं। यानी आप फैमिली के साथ बैठ के लूडो खेल सकते हैं, आप दोनों मियाँ बीवी कोई अच्छा सा गेम खेल सकते हैं, अच्छी सी मूवी देख सकते हैं साथ में बैठ के, या कोई अच्छा सा तरबियती प्रोग्राम देख सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो एक दूसरे के साथ करने में आपको मज़ा आए, वो काम करना शुरू करें आज से। चौथी बात, रूटीन और यकसानियत से बाहर आएँ। आम तौर पे हमारे घरों में खाना खाने के लिए कोई कमरा मुकर्रर होता है, डाइनिंग हॉल हो गया, या किसी भी कमरे में बैठ के खाना खाया जा रहा होता है। तो इस रूटीन से बाहर आएँ, खाना बनाएं ज़बरदस्त सा और टेरेस में या छत पे बैठे खाना खाएं, या खाना बना के बाहर ले जाएं, किसी पार्क में खाना खाएं। कुछ डिफरेंट करें। डिफरेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव भी किया जाए, लेकिन इस यकसानियत से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो खाना तो हमारे रूटीन में शामिल होता है, लेकिन अगर उसको अलग स्टाइल से खाया जाए, अलग जगहों पर बैठ के खाया जाए तो मज़ा आता है। इसके अलावा सरप्राइज़ पार्टीज़ आप लोग दे सकते हैं दूसरे को। जैसे हमारे यहाँ किसी की भी बर्थडे होती है तो हम कोई ना कोई सरप्राइज़ रखते हैं। जैसे अभी मेरी सालगिरह गुजरी है तो ज़ुबैर ने मुझे सरप्राइज़ दिया था कि उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को बाहर इनवाइट किया हुआ था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह हमारे रूटीन में कोई ना कोई सरप्राइज़ शामिल होता है। बच्चे कोई ना कोई चीज़ बना के ले आते हैं और वो हमारी सरप्राइज़ होता है, या हम बच्चों के कुछ चीज़ लेकर आते हैं, वो बच्चों के लिए सरप्राइज़ होता है, या मैं ज़ुबैर के लिए कुछ चीज़ लेकर आती हूँ, ज़ुबैर मेरे लिए लेकर आ रहे होते हैं। तो रूटीन में हमारे यहाँ सरप्राइज़ चल रहा होता है। तो ये सरप्राइज़ भी आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट को बरकरार रखता है। एक दूसरे को सरप्राइज़ देना सीखें। पाँचवीं और आखिरी बात, दोनों मिलकर किसी एक आदत पे काम करें। देखिए, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो सबको होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं।
किसी ऐसी ही आदत पे आप दोनों काम करना शुरू करें जिससे आप दोनों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, जैसे एक्सरसाइज करना, वॉक करना, रीडिंग या कोई भी ऐसी हैबिट जिससे आप दोनों की लाइफ में एक अच्छा और मस्बत चेंज आएगा, उस पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें। उम्मीद है इन 5 बातों पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट आ जाएगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।